ये कोशिश और काविश जो हमेशा जारी रहनी चाहिए। आज जनाब इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रखा है, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मजहर हयात साहिब। आप कोऑर्डिनेटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फैसलाबाद में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको स्टूडियोज़ में देख के। बहुत बहुत शुक्रिया जी आतिफ, आपका शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे बुलाया, और स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगा 96.6 की टीम को, ज़ीशान अहमद साहब को जो रेडियो इंचार्ज हैं, और आपको कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। और मुझे ये बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि आप बात कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। मतलब अगर आप देखें FM रेडियो चैनल्स आप सुन रहे हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे किसी प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर बात हो रही है, किसी ऐसे मसले पे बात हो रही है जिसका सुनाई देना ज़रूरी है। और तालीम का हमारे मुस्तकबिल के साथ ताल्लुक़ है, तालीम का हमारे हाल के साथ ताल्लुक़ है। और अगर आप अपने माजी की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम्स भी इसीलिए आपको नज़र आते हैं कि आपको वहाँ पे तालीम की कमी नज़र आती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मजहर साहब का ये भी तारुफ करवाता चला जाऊँ कि जिस सीट पे मैं बैठा हूँ कहीं किसी चैनल पे ये भी इस सीट पे बैठते रहे, और ये इनका शौक जो है अभी मैं ये भी बल्कि इनसे जानना चाहूँगा। बल्कि मजहर साहब, मेरा पहला सवाल ये है, मैं आपको बताते चला जाऊँ, मजहर साहब भी एक आरजे रह चुके हैं और ये जनाब ये भी शोज़ करते आए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, मैं बल्कि अभी ऑफ एयर इनसे बात कर रहा था कि मजहर साहब जो रेडियो ज्वाइन कर लेता है उसके बाद रेडियो के बगैर उसका गुजारा जो है वो नामुमकिन सा हो जाता है। ये जो एक इंट्रैक्शन होता है, आपके जो लिसनर्स हैं उस पार जो आपको सराहते हैं, पसंद करते हैं, उनके बगैर फिर इंसान से रहा नहीं जाता। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है, कैसे आपका जनाब ये दिन कैसे चल रहे हैं, मिस नहीं करते रेडियो को? नहीं जी, बिल्कुल, जहाँ पे अच्छा वक्त गुजरा हो इंसान उसको डेफिनेटली मिस करता है। लेकिन मेरे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त आप कह लें कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने जो जॉब चूज़ की, जो काम चूज़ किया, वो भी ऐसा ही था जो मुंतखब किया, जैसे टीचिंग है। तो मैंने जब टीचिंग में आया तो बेसिकली काम तो वही है जो मैं रेडियो में बैठ के कर रहा था, माइक के पीछे बैठ के कर रहा था। अब वो मैं एक ऑडिटोरियम में, एक क्लासरूम में लोगों के सामने खड़े होकर वही काम कर रहा हूँ। तो जो इजहार का, असल में ये जो नशा है ये माइक का नशा नहीं है, ये इजहार का नशा है कि आप अपने दिल की बात कर रहे हैं और आपको लोग सुन रहे हैं और सराह रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर देखें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अभी मैंने बात की रेडियो पे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, कुछ को नहीं करते, कुछ कमर्शियल होते हैं। आप देखें हर दूसरा प्रोग्राम फ्रेंडशिप पे हो रहा होगा, मोहब्बत पे हो रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। हमें जरूरत है प्रैक्टिकल अप्रोच की। हमें आप जो शो कर रहे हैं, मैं दोबारा आतिफ खान आपका नाम लेके मैं ये कहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि 96.6 का ये जो इनिशिएटिव है, यकीन कीजिए कि ये एक बहुत जबरदस्त चीज है, माशरे के लिए भी, फैसलाबाद के लिए तो है ही है, पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए बहुत सारे लोग जो है वो सुन रहे होंगे, तो उनको ये भी पता चलेगा कि रेडियो पे कोई प्रोडक्टिव बात भी हो सकती है। बिल्कुल सही सर। हमारे बल्कि तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर एक ही चीज़ जो है उसे मरूज़ खातिर रखा जाता है और ये बार बार इस चीज़ को दोहराया जाता है कि आप जो भी प्रोग्राम करेंगे आपसे पूछा ज़रूर जाएगा कि आप लोगों के लिए क्या करके हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपने जो आपके लिसनर्स थे उनकी भलाई के लिए, उनके फ़ायदे के लिए आपने क्या किया? आप इस ये 2 घंटे सिर्फ गुजार दिए, 1 घंटा गुजार दिया, या फिर आपने कुछ पहुँचाया भी उन तक? हम पिछले 12 सालों से यही सवाल खुद से तब करते हैं जब हम क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, तो हम खुद से पूछते हैं कि आज मैंने क्या बच्चों की लाइफ में, बच्चों की जिंदगियों में मैंने कुछ एडिशन किया, कुछ वैल्यू ऐड की या नहीं की, या मैंने वो वक्त जाया किया अपना भी और उन लोगों का भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये खुद एहतिसाबी करते रहना चाहिए। इसी से आगे अपनी जात में पहले और फिर मुआशरे में बेहतरी आती है। बिल्कुल सही।